अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कुरान मजीद को कुरान क्यों कहते हैं। इस सवाल का जवाब हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुरान हमारी मजहबी किताब है और हमारी दीन दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ कुरान से जुड़ी हैं। अगर हम कुरान के माना पर गौर करें तो हमारे पास 3 माने निकल कर आते हैं। नंबर 1 जमा करना, नंबर 2 पढ़ी हुई चीज और नंबर 3 मिलना या साथ रहना। आज की वीडियो में हम पहले माना को समझने की कोशिश करेंगे। अगर लफ्ज कुरान क़रा उनसे बना हो तो इसका मतलब होता है जमा करना या जमा होना। तो अगर इस माना को देखा जाए तो ये कुरान मजीद के ऊपर पूरा सादिक आता है कि कुरान मजीद के अंदर तमाम अव्वलीन और आखिरीन तमाम उलूम जमा हैं, फिर चाहे उसका ताल्लुक साइंस से हो, फलसफा से हो, रूहानियत से हो या दुनिया के किसी भी शोबा से क्यों ना हो, वो तमाम उलूम कुरान में जमा हैं। या यूँ भी कहा जा सकता है कि कुरान निशानियों का मजमुआ है, यानी कुरान मजीद के अंदर हर तरह की निशानियां मौजूद हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि कुरान बिखरे हुए लोगों को जमा करने वाला है। देखें, कुछ मुसलमान सिंधी हैं, कुछ बलोची हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं और दीगर कबीलों से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन जब कुरान के साए में आ जाते हैं तो उनका नाम मुसलमान हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे शहद की मक्खियाँ दूर दराज इलाकों से रस जमा करके लाती हैं और फिर उन्हें छत्ते में जमा कर कर शहद बनाती हैं। अब ये दूर दराज इलाकों के फूलों से आया हुआ रस जब एक छत्ते में जमा हो जाता है तो उसका नाम शहद रख लिया जाता है। तो बिल्कुल कुरान भी ऐसी ही मखलूक को जमा करने वाला है। लिहाजा मालूम होता है कि कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ है, मुख्तलिफ उलूम का मजमुआ है या बिखरे हुए लोगों को जमा करने वाला है। और फिर मजीद अगर गौर किया जाए तो कुरान की ये जमा करने वाली सिफत सिर्फ जिंदा लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो कुरान का ताल्लुक वहाँ भी ज़ाहिर होता है कि जब जिंदा लोग कुरान को पढ़ते हैं और अपने मुर्दों को इसाल करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से उन्हें फायदा होता है। कुरान मजीद का दूसरा माना है पढ़ी हुई चीज, यानी जिसे पढ़ा गया हो। अब इस माना को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लंबाई कम से कम रखी जाए ताकि आप तक पूरा पैगाम भी पहुंच जाए और आपका ज्यादा वक्त भी सर्फ ना हो। फी अमानिल्लाह।